जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। जेटीएन में आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पर। और ख़ास करके जैसा कि है कि सभी जगह से चुनाव हो चुके हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव हो चुका है और चुनाव के बाद अब समय आ गई है 10 तारीख को मत गणना होने वाली है। और इससे पहले एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार महागठबंधन को बढ़त बताई जा रही है, जिस पर हमारी विशेष चर्चा होगी। इसके साथ ही चर्चा होगी कि यह जो गोराबोराम विधानसभा का यह सीट है, उस पर किसकी दावेदारी थी और कौन विजय श्री जो है सो विजय श्री हासिल कर रहे हैं। और इसके साथ ही कुशेश्वर स्थान विधानसभा की भी बात होगी कि वहाँ से कौन कैंडिडेट ऐसे हैं, कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीत हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा यह एक राजनीतिक सरगर्मी में देखा गया है कि भाजपा के साथ भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी बिहार के चुनाव से खुद को क्यों दूर रखे और राजनीतिक सरगर्मी में यहाँ के डिप्टी सीएम, यहाँ के सीएम कौन होंगे और किसकी समीकरण बनती है और किसकी संभावनाएं होती है और राजनीति क्या कहता है, इस पर विशेष चर्चा के लिए हम आमंत्रित करते हैं नीलेश जी। बिल्कुल सही बात कही आपने कि बिहार की राजनीति में जो सरगर्मी आई है, एक नई जो राजनीति का रूप ले रहा है वह है एग्जिट पोल। क्योंकि अभी वर्तमान में एनडीए सरकार चल रही है कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बड़ा ही तेज हो चुका है, क्योंकि चुनाव का अंतिम दौर भी आ चुका है। प्रत्याशियों के जो भविष्य हैं वह ईवीएम में तो कैद हो ही चुके हैं, लेकिन अब इंतज़ार आम लोगों को, बिहार की जनता को और राजनीतिक गलियारे में 10 नवंबर का हो रहा है। लेकिन इस सभी के बीच एक जो नई सरगर्मी है, राजनीति को जो नया रूप मिल रहा है, वो है बिहार चुनाव को लेकर विभिन्न चैनलों और विभिन्न मीडिया संस्थाओं के एग्जिट पोल। क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल हैं वो अधिकतर महागठबंधन को बढ़त देती हुई नजर आ रही है। तो एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जो दैनिक भास्कर का है, वह एनडीए को बढ़त दिखा रहा है। लेकिन अब बात यह है कि आखिरकार 10 को क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो 2020 में नीतीश जीत पाएंगे या फिर वह नीतीश फिनिश हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर। एग्जिट पोल आप देखिएगा कि पिछले बार जब हम 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में भी आया था, क्योंकि उस समय टुडे चाणक्य 155 सीटें दे रही थी एनडीए को, तो 80 सीटें महागठबंधन को दे रही थी। लेकिन जब परिणाम आए थे तो सीधे उल्टा हो चुका था, यानी 178 सीट महागठबंधन और 58 सीटों पर जो है सो एनडीए सिमट चुकी थी और 7 सीट अन्य के खाते में गई थी। वहीं दूसरे एग्जिट पोल की हम बात करें तो एबीपी वोटर की जब हम बात करते हैं तो वो एग्जिट पोल बता रहा है 115 से 20 एनडीए, 120 से 25 महागठबंधन। तो लोजपा के खातों में 2 से 4 सीटें और अन्य के खातों में 4 से 5 सीटें दिखा। लेकिन एक बात और मैं बता रहा हूँ आपको, वो बात क्या है वो आप समझिए कि ये जो एग्जिट पोल है उसमें आप डिफरेंस देखिए, एग्जिट पोल में डिफरेंस देखिए। यानी कि अब जैसे ही बात करेंगे हम लोग इसका ये सर्वे किया है आपको टुडे चाणक्य के अलावा रिपब्लिक टीवी जो है घुमा फिरा के दोनों गठबंधन की सरकार बना रही है, घुमा फिरा के दोनों गठबंधन की सरकार बना रही है। 118 से 138 और दूसरे तरफ 115 से 125। यानी कि ये क्या साबित करना चाह रहे हैं ये लोग कि चित भी मेरी पट भी मेरी। लेकिन एक बात ज़रूर मैं बता रहा हूँ कि बिहार में जो एग्जिट पोल का जो एक्यूरेट फिगर होने जा रहा है एग्जिट पोल का, वो मैं बात कर रहा हूँ कि 100 क्रॉस कर सकती है एनडीए, 100 तो 125 के आसपास हो सकती है महागठबंधन। ऐसा चर्चा भी और ऐसा हो भी सकता है। और मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ, जो एग्जिट पोल में जो सामने आ रहे हैं अभी तक फिगर, उसमें मुकाबला काफ़ी नज़दीक में होने जा रहा है। यानी कि कुछ भी हो सकता है, सीटों का अंतर बढ़ भी सकता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो दे रहा है, एक तरफ 43.89 महागठबंधन को दे रहा है तो 39.6 का जो है
वोटिंग परसेंटेज एनडीए को दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 7 से 9% वोट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को मिलने जा रही है। तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी नज़दीक होने जा रहा है।